Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we are going to start our class 9th topic, that is suspension and colloids. It is from chapter Is Matter Around Us Pure, that is chemistry's second chapter. Okay. In the previous class हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में व्हाट आर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में क्या किया था, हमने स्टडी किया था। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनस मिक्सचर, और जिसमें पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर था। ठीक है। इसी तरह से जो कोलॉइड्स है, कोलॉइड्स को सोल भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पे, कोलॉइड्स को हम सोल भी बोल सकते हैं। तो जो कोलॉइड्स है या फिर सोल जो है उसके अंदर क्या होता है, सोल भी कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस इन नेचर होते हैं। ये क्या है? दीज आर हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल का जो साइज है वो कितना होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन कैसा होता है? सस्पेंशन भी क्या है? एक तरह से हेट्रोजीनस सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस इन नेचर होता है। और यहाँ पे जो पार्टिकल है उनका साइज जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है? ग्रेटर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से सबसे लार्जर साइज किसका होगा? सस्पेंशन का। और सबसे स्मॉलर साइज किसका होगा? सॉल्यूशन का। ठीक है। अब देखो अगर पार्टिकल का साइज, अब इन तीनों के बीच में अगर हम डिफरेंस स्टडी करें तो देखो पार्टिकल के साइज की बेसिस पे ही हम सारे डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पार्टिकल का साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड्स में क्या होगा? 1 to 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में क्या होगा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनको अगर देखो पार्टिकल का साइज क्या है? कम है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, बहुत टाइनी है, तो क्या हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो देखो जो सॉल्यूशन है उसको ना ही तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और ना ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड्स में क्या होगा? जो पार्टिकल है उसका साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। तो इसको हम देखो नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बट इट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम? यहाँ पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज करके पार्टिकल का साइज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप से इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन में देखो क्या होगा? सस्पेंशन को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। अगर पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है इट मींस उसको हम नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दे कैन बी इजीली विजिबल बाय नेक्ड आईज। ओके। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन जो है उसके अंदर पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो है ये इजीली पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर पेपर में से इजीली पास आउट हो जाएंगे। इट मींस फिल्टर पेपर के ऊपर वो रुकेंगे नहीं। ठीक है। अगर वो फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रुक रहे इट मींस उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड। अदर मेथड से तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बट फिल्ट्रेशन की मेथड से उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। किनको? सॉल्यूशन को, क्योंकि वो फिल्टर पेपर में से क्या हो जाते हैं? पास आउट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम कोलॉइड्स की बात करें
तो कोलॉइड्स भी क्या हो जाते हैं, इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये भी क्या हो जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर। कोलॉइड्स भी फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। तो इनको भी क्या है, फिल्ट्रेशन की मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन में हमें पता है कि जो पार्टिकल है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते ना। पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो फिल्टर पेपर में से वो कैसे पास होंगे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, और उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट वन इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट को जो स्कैटर करते हैं, जो सॉल्यूशन लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, बट कौन शो करते हैं, कोलॉइड्स जो है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इट मींस दे शो टिंडल इफेक्ट। सिमिलरली सस्पेंशन आल्सो शो टिंडल इफेक्ट। जो सस्पेंशन है वो भी क्या शो कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। देखो इसमें दोनों चीजें आएंगी, इट मे और मे नॉट शो, मे और मे नॉट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो पार्टिकल का साइज क्या था, बहुत छोटा था। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो इसके पार्टिकल्स किसी भी तरह से सेटल डाउन नहीं करेंगे। जैसे अगर हम वाटर और सैंड लेते हैं, उसको हमने हिलाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे उसको, तब तक क्या है, पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स होते रहेंगे। बट जैसे ही हमने उसको कुछ टाइम के लिए क्या है, अनटच्ड अगर उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, सारे जितने भी सैंड के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, बट कोलॉइड्स जो है उसके अंदर क्या होगा, ये सेटल करते हैं, बट कब, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। ठीक है, सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन को हम बहुत ही हाई स्पीड पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे ये क्या कर जाते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन कर सकते हैं। सस्पेंशन में क्या होगा, नॉर्मली जो है ये सेटल डाउन कर जाएंगे, खुद से ही वो सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सोडा वाटर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोलॉइड्स के अंदर हम देखो क्या देखते हैं, मिल्क, स्मोक, ब्लड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है ये सभी। नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर देखो क्या आएगा, सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, देखो सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। अगर हम उसको वाटर में मिक्स करें तो हमें पता है कैसा मिक्सचर बनेगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनेगा, और हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर भी कौन सा, सस्पेंशन। ठीक है, सो ये तीनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा इजिली। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक।